हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, रेलवे के ग्रुप डी के लिए खासकर आपको सभी को पता है कि जो डे और डेट से संबंधित जो क्वेश्चन वो आते रहते हैं। तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए डे और डेट की लेके आए हैं, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगी। तो यार, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के मेरे भाई फर्स्ट हम जनवरी का मंथ देखते हैं। तो जनवरी देखो, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस है मेरे भाई, ठीक है। इतना खास नहीं है। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। ये 9 जनवरी को आ गया, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आ गया मेरे भाई, ठीक है। और ये हिंदी दिवस, और ये एक मिनट, ये हिंदी दिवस हो गया। हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। और हिंदी, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी। और थीम है इसकी वैश्विक एकता और संस्कृति, गर्व की आवाज़ हिंदी, ठीक है। ये थीम भी आपको याद रखनी, क्योंकि थीम क्या है पूछ लेते हैं। थीम भी बहुत बार एग्जाम में आती रहती है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए ये भी जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को अपना क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, विवेकानंद की जयंती पे, ठीक है। वो दिख नहीं रहा हो, ये देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना कि 23 जनवरी, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आप सभी को पता है मेरे भाई, ठीक है। वो भी ध्यान रखना, नहीं पता तब भी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है कि भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, ठीक है। 25 जनवरी क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। और राष्ट्रीय, इसकी जो थीम है, इसकी जो मतदाता की क्या है? मतदाता, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चय रूप से मतदान करूंगा, ठीक है। इतनी है मेरे भाई। और अब 26 जनवरी पे चलते हैं। 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी की है क्या है? 26 गणतंत्र दिवस है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। ये तो 26 जनवरी को यार पूछ लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस तो नहीं पूछता। और ये 30 दिवस, ये थोड़ा ध्यान रखना, पर यार पूछ लेता कि एक तो शहीद दिवस भी मनाया जाता है, कुष्ठ रोग दिवस भी 30 जनवरी को, मतलब वो लास्ट संडे को, सैटरडे को आता है ना, ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रीय शहीद दिवस याद रखना। अब फरवरी के मंथ में चलते हैं। और अपन फरवरी, तो फरवरी 2 फरवरी क्या है? विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और कब? 2 फरवरी 1971 को प्रथम आर्द्र भूमि, मतलब वो वेटलैंड सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इराक में। और अपन, ठीक है। और 2 फरवरी जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसकी थीम क्या है कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट दिवस है 4 फरवरी। 4 फरवरी का वैश्विक कैंसर दिवस है मेरे भाई, ठीक है। थीम वैश्विक कैंसर दिवस की क्या है? यूनाइटेड बाई यूनिक, सॉरी, ठीक है। 13 फरवरी को कौन सा है? 13 फरवरी को है विश्व रेडियो दिवस। और रेडियो दिवस की थीम क्या है? रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 20 फरवरी। 20 फरवरी को क्या आता है? सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है। इतना खास नहीं है। 21 फरवरी को, हाँ ये खास है अपने के लिए कि 21 फरवरी क्या है? मातृभाषा दिवस, ये राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है 21 फरवरी को, ठीक है। मातृभाषा दिवस है। और कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को रजत, मतलब ये 150 रजत जयंती समारोह हुआ था, ठीक है। रजत होता है 50 साल पूरे हो गए, उसको बोलते हैं रजत। और ये है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। अब मार्च में चलते हैं, ठीक है। मार्च का महीना गया। और मार्च में 3 मार्च का विश्व वन्य जीव दिवस, बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये। 8 मार्च को, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम बहुत बार पूछी जाती है। जितनी भी मैं थीम लिखा रहा हूँ भाई, सारी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण दिवस है, जो थीम आती रहती है, वही वही थीम है, अरे की थीम नहीं है, ठीक है। तो थीम भी क्या है? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता, ठीक है। 15 मार्च क्या है? 15 मार्च की है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। और 20 फरवरी को, 20 मार्च को, सॉरी, 20 मार्च को क्या है? विश्व गौरैया दिवस, इम्पोर्टेंट है। और इसकी थीम भी याद रखना, नेचर फॉर एवर, ठीक, ये इंग्लिश में थी। और नेक्स्ट अपना है मार्च, 21 मार्च को क्या है? विश्व वानिकी दिवस, यानी वन दिवस, ठीक है। थीम है वन दिवस की भी, थीम है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट चीज इम्पोर्टेंट है। मार्च का क्या है? वन और भोजन, ठीक है। वन दिवस या वानिकी दिवस का क्या है? वन और भोजन। तो 22 मार्च का है, ये भी खास है अपने लिए, विश्व जल दिवस। और जल, इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। 23 मार्च। और 23 मार्च हो गया है शहीद दिवस, ठीक है। शहीद दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जी, और एक है 23 मार्च को।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी जिस दिन, ठीक है, 23 मार्च को मेरे भाई। फर्स्ट थोड़ा इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा स्पीड पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई, ठीक है भाई, इसलिए थोड़ी एडजस्ट कर लेना। और वैसे भी इनको 2x में पढ़ने का फायदा भाई, धीरे धीरे क्या पढ़ोगे आप, ठीक है। तो और 24 मार्च को क्या है, 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस है मेरे भाई। कौन सा है? विश्व क्षय रोग है, टीबी, टीबी बोलते हैं ना, टीबी। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच एन, ठीक है। और अब अप्रैल पे चलते हैं अपन, अप्रैल का आ गया, और अप्रैल है 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस, खास भाई महत्वपूर्ण दिवस है। और थीम क्या है स्वास्थ्य दिवस की, विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्वास्थ्य की स्वस्थ शुरुआत और आशावादी भविष्य, ठीक। 10 अप्रैल की है विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है मेरे भाई। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, ये भी बढ़िया है। और 22 अप्रैल मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो भाई, 22 अप्रैल क्या है, पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, हमारी शक्ति और हमारा ग्रह मेरे भाई। अब 24 से 30 अप्रैल को क्या है, विश्व टीकाकरण सप्ताह टीका सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। अब 24 अप्रैल को दिवस आएगा, 24 अप्रैल को है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को है विश्व मलेरिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, वह पुनर्निवेश पुनर्कल्पना के दिवस यही है। और अब आ गया 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, ये भी महत्वपूर्ण है वैसे, ठीक है, थीम पूछी जाती है इसकी। तो थीम देखिए, संगीत और आईपी की धड़कन को महसूस किया, थोड़ी कट रही हुई, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं आपको बता दिया हूँ। एक दो बार रिपीट करेंगे, डे बहुत मतलब एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, पर कितना शोर मान लो आप ग्रुप डी में, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, लेबर डे है ना, ये भी मस्त इम्पोर्टेंट है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब, 3 मई है। और 6 मई है विश्व अस्थमा दिवस, कोई दिक्कत नहीं। और 11 मई को है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये पूछा जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब, 11 मई को। 12 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये पूछा जाता है, इसकी थीम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारी, थोड़ा कट कर देता हूँ, कि हमारी नर्स से हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था, ठीक है, इत्यादि। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे याद रखना, हमारी नर्सों से हमारा भविष्य, इतना रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। फिर जो थीम होती है थोड़ी साइज में बड़ी होती है, क्योंकि डे होती है जिसकी छोटी थीम होती है और वजह साइज में बड़ी होती है, मतलब ऐसे याद रखता था भाई पहले, ठीक है। और अभी क्या 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होता है, ठीक है, 21 मई भी इसी साल मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और 22 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और थीम क्या है इसकी, प्रकृति के साथ संबंध से और सतत विकास, यानी प्रकृति का संबंध और सतत विकास, ठीक है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। और इसकी थीम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश, ठीक है। दिवस के साथ थीम भी बहुत जरूरी है। थी जून के आ गए मेरे भाई, जून की क्या है 1 जून है विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस, बढ़िया है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। 7 जून को है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा कार्रवाई में विज्ञान, ठीक है, ये इतना, ये बढ़िया है, ये इम्पोर्टेंट है। 8 जून है विश्व महासागर दिवस, और इसकी थीम क्या है, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। पड़ोसी की तो क्या है कि डेट की जो थीम होती है वो मिलती जुलती नहीं, कुछ उसी मिलती जुलती नहीं है डे से। अब 14 जून मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कि विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। थीम है रक्त दे आशा दे, सब साथ मिलकर हम जीवित बचाते हैं, जीवन बचाते हैं, ऐसे होगा, ठीक है। और 17 जून है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और थीम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी, भूमि को पुनः स्थापित करे, अवसरों को अनलॉक करे, ठीक है। और ये 20 जून है विश्व शरणार्थी दिवस, ये बढ़िया है। और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मेरे भाई, ठीक है। और 29 जून को है राष्ट्रीय संघाई दिवस मेरे भाई। अब जुलाई है 1 जुलाई विश्व डॉक्टर दिवस, और डीआरडीओ का दिवस भी 1 जुलाई को आता है। और नेक्स्ट है
11 जुलाई क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। और 26 जुलाई क्या है, विश्व कारगिल विजय दिवस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कारगिल विजय दिवस। अब चलते हैं अपन अगस्त में मेरे भाई, ठीक है। अगस्त 6 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त ये हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी, ये 2 दिवस होती है। और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस या नागासाकी दिवस आ गया ना। और 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय, 12 जनवरी और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है ये अपना। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है। और ये ठीक है, ये आता रहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस पे, मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। अब सितंबर, सितंबर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। और 8 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक, ये भी कुछ खास नहीं है। ये 14 सितंबर हिंदी दिवस, ठीक है, क्योंकि बयानी 2025 मैंने थीम नहीं ली इसलिए, वरना ऐसी थीम भी बढ़िया रहती है। 14 सितंबर हिंदी दिवस आ गया मेरे भाई। और 15 सितंबर अभियंता, मतलब अभियंता क्या, इंजीनियरिंग डे बोलते हैं जिसको। और विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया की जयंती भी मनाया जाता है 15 सितंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। और 16 सितंबर, ये कंटिन्यू 3 डेट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। और विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन कब, 27 सितंबर। अब अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। और अक्टूबर भारतीय वायुसेना, मतलब भारतीय वायुसेना की शुरुआत 8 अक्टूबर को वैसे मनाया जाता है उनके, ठीक है। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है। और 24 अक्टूबर, ये ध्यान रखना, ये डेट आती रहती है संयुक्त राष्ट्र दिवस की। और राष्ट्रीय एकता 31 अक्टूबर को, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस कौन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। और नवंबर, नवंबर पे चलते हैं। नवंबर, 7 नवंबर कौन सा, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, मोस्ट है भाई। और 9 नवंबर विधि दिवस, खास नहीं इतना कुछ। और 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती, ठीक है, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और बाल दिवस 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। 19 नवंबर है रानी लक्ष्मीबाई जयंती, विश्व शौचालय दिवस। शौचालय दिवस से कई बार पूछ लिया था, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। और 26 नवंबर को संविधान दिवस, ये भी ध्यान रखना मोस्ट बस, संविधान दिवस कब, 26 नवंबर को, दिसंबर का, ठीक है। दिसंबर को एक दिवस विश्व एड्स दिवस, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है भाई। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, भी याद रखना, ठीक है, ये मैंने लिखना भूल गया, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस। तीनों में याद है क्योंकि तीनों पूछे जाते हैं बारे बारे में, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और 7 दिसंबर को होता है राष्ट्र भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे आता है ये। और 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, इस दिन नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं। और 14 दिसंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 16 दिसंबर विजय दिवस है, ठीक है। 22 दिसंबर को है, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस किस में, रामानुजन जयंती पर दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये। और 23 दिसंबर किसान दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसान दिवस किसी, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, ठीक है। 25 दिसंबर को क्रिसमस ड्यू है, सुशासन दिवस, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन दिवस होता है, ठीक है। अब इनसे जो आए हुए मोस्ट, मतलब जो पूछ लिए जाते हैं, ये सवाल देख लेते हैं अपन, ठीक है, आपके लिए। और फर्स्ट सवाल है कि विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा, अच्छा मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। विश्व दुग्ध उत्पादन 1 जून को मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन अपना कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, थर्ड ऑप्शन है 24 मार्च, और 7 अप्रैल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व 22 मार्च को मनाया जाता है मेरे भाई। और नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण ऑप्शन है 5 जून, बी है 8 जून,
3 है 14 जून और 4 ऑप्शन है 21 जून मेरे भाई। तो ये सही होगा 5 जून को मनाया जाता है कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस। ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। और विश्व कारगिल विजय दिवस होता है, तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ऑप्शन बी है 20 जुलाई को, ऑप्शन 3 है 26 जुलाई को, और 4 है 30 जुलाई को। तो कब मनाया जाता है विश्व कारगिल दिवस, 26 जुलाई को कारगिल कारगिल विजय दिवस। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 14 सितंबर और 27 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन 3 है 18 सितंबर, ऑप्शन 4 है 22 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस इसका वैसे तो मैं लिख रखा हूँ क्या, शिक्षक दिवस 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 11 नवंबर और 4 है 14 नवंबर। तो मेरे को सही आंसर होगा इसका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। और विश्व एड्स दिवस होता है, ऑप्शन है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर, ऑप्शन 3 4 दिसंबर, ऑप्शन ई है 7 दिसंबर। तो मेरे को जो विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है। और नेक्स्ट एक और देखते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन है 14 नवंबर, ऑप्शन बी है 19 नवंबर, ऑप्शन है 26 नवंबर, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो संविधान दिवस 26 नवंबर आया हुआ है। ठीक है। ये पूरी आपकी क्लास मैंने अलग अलग छांटे हैं आपके दिवस, और अगर क्लास लाइक आई, पसंद आई, तो आपको वीडियो को लाइक करवाई, और भी मैं टॉपिक की वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है। जो आपके ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी के जो खास खास टॉपिक है जो स्टैटिक के, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, डेली एक नई की वीडियो लेकर आता हूँ भाई। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सपोर्ट करिए मेरे को भी। ठीक है वीडियो, धन्यवाद भैया।